नमस्कार। मेरा नाम है ऋषि। मैं आप लोगों को भूतिया कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी सुनकर आपका पूरा दिल दहल जाएगा। तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो, क्योंकि इस कहानी को अगर आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो इस कहानी को आप पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। मुंबई के पुराने हिस्से में एक सुसंस्कृत मोहल्ले में स्थित एक 3 मंजिला बंगला था। दीवारें ऊंची, खिड़कियां भारी और भीतर एक अजीब सी खामोशी। यहां रहते थे अनिरुद्ध घोष और उनकी पत्नी संजना। एक ऐसा परिवार जिसे देखकर लोग उन्हें आदर्श मानते थे, लेकिन जो भीतर हो रहा था वह एक भयानक रहस्य था। अनिरुद्ध घोष 52 साल का एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे और उनकी पत्नी संजना एक लेखिका थी जो समाज में व्याप्त काली सच्चाइयों को उजागर करने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल करती थी। वह एक प्रख्यात आरटीआई कार्यकर्ता भी थी। दोनों के बीच एक मजबूत बंधन था, लेकिन संजना का एक गहरा राज था जिसे उनके पति से भी छुपाया था। यह रहस्य तब सामने आया जब संजना 2 साल पहले गायब हो गई। वो बिना किसी सुराग के गायब हो गई थी। बस एक कप चाय, आधी किताब और दरवाजे पर पड़ी उसकी चप्पल। हर जगह तलाश की गई। पुलिस ने भी हाथ पैर मारे, कोई सुराग नहीं मिला। कोई साझी नहीं, कोई हत्या का संकेत नहीं। लोग इसे एक कास्मेटिक घटना मानने लगे, लेकिन अनिरुद्ध को अंदर से यह विश्वास था कि कुछ बहुत गहरे कारण थे जो दुनिया को नहीं पता थे। वह रात जब संजना गायब हुई, एक अजीब खामोशी सी घिरी थी। अनिरुद्ध का मन में शंका से सागर मचल रहे थे। वह दिन रात उस कमरे में बैठा रहता था जो किसी ने भी नहीं देखा था। चौथा दरवाजा। इस कमरे के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, ना तो संजना, ना कोई दोस्त या रिश्तेदार, और न ही अनिरुद्ध को कोई पुरानी यादें। सिर्फ एक चीज थी जो उस दरवाजे से जुड़ी थी, रहस्यमय धुन। कभी कभी जब रात सन्नाटे में यह धुन सुनाई देती तो लगता जैसे कोई बहुत पुराना राग सा रहा हो, एक मृत आत्मा या फिर खुद संजना का नाम गूंजता हो। तभी अनिरुद्ध के जीवन में एक नया मोड़ आया। एक छात्र नील, जो दर्शन शास्त्र की गहरी समझ रखने वाला, अनिरुद्ध से मिलने के लिए आया। एक दिन अनिरुद्ध ने नील से पूछा, तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा राज क्या है नील? नील ने जवाब दिया, सच सर पर कहीं नहीं दिखता। नील की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह एक रहस्य को जानता हो जिसे अब तक कोई नहीं जान पाया। एक दिन नील ने अनिरुद्ध से पूछा, सर आपके घर में एक कमरा है, वह क्या चौथा दरवाजा कभी खोला गया है? अनिरुद्ध ने उसे घूरते हुए कहा, यह तुम्हारी बात नहीं है नील। लेकिन नील की जिज्ञासा उसे दबा नहीं सकी। वह रात को जब सब सो रहे थे, चौथा दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। वो ताला तोड़े हुए घबराए नहीं, और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें चौंक उठी। कमरे के अंदर केवल एक कुर्सी रखी थी और एक पुराना रिकॉर्डर में वही आवाज गूंज रही थी, मैं अब भी हूं, मैं अब भी हूं। नील ने रिकॉर्डर को ध्यान से सुना तो उसकी जुबान से एक हिम्मत की आवाज निकली, यह संजना की आवाज है। अनिरुद्ध ने आंखों में चमक उठी, क्या यह सच था? क्या वह
आवाज संजना की थी? और यदि हाँ, तो वह कहाँ थी? क्या वह अभी भी जिंदा थी? नील ने तुरंत पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर विक्रांत को बुलाया। इंस्पेक्टर विक्रांत ने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी शक हुआ कि यह सिर्फ एक सामान्य गायब होना नहीं था, बल्कि किसी गहरे षड्यंत्र का हिस्सा था। विक्रांत ने पूरे कॉल रिकॉर्डिंग खंगाल को पाया और संजना की आखिरी कॉल अनिरुद्ध से थी, लेकिन वो कॉल कुछ अजीब थी। अनिरुद्ध के सामने संजना ने कुछ शब्द कहे जो किसी और के लिए समझ के बाहर थे। तुम मुझे बचा सकते हो, लेकिन इसका क्या होगा जो मैं जान चुकी हूं? विक्रांत ने अनिरुद्ध से सख्ती से पूछा। क्या आप संजना को मारने वाले थे? अनिरुद्ध ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, मैं तो उसे बचाने के लिए छुपा रहा था। कुछ दिनों बाद नील ने उस रिकॉर्डर के पीछे एक फ्लैश ड्राइव मिली जिसमें संजना के सभी कॉल गॉल्स थे। संजना वीडियो में कह रही थी, अगर इस वीडियो को बाहर निकाला गया तो जान लेना मैं मर चुकी हूं। मैं नहीं भागी थी, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैंने एक किताब लिखी थी जिसमें मैंने सभी बड़े राजों को उजागर किया था जिन्हें लोग छुपाते हैं। सरकारी झूठ, मीडिया का धोखा और धार्मिक संस्थाओं की साजिश। आखिरी वीडियो में वह कहती है, मुझे यह महसूस हुआ है कि अगर मैं जिंदा रहती तो वो मुझे डरने लगते, इसलिए उन्होंने मुझे जिंदा दफन कर दिया और अनिरुद्ध ने मुझे बचाने के लिए छुपा दिया। अब चौथा दरवाजा खुल चुका था। वह सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, वह संजना की सुरक्षित स्थान था। एक ऐसी दुनिया जो उसने अपने पति सुरक्षा के लिए बनाई थी। वह जानती थी कि अगर वह सच को सामने लाती तो उसकी जान जोखिम में पड़ जाती। अनिरुद्ध ने उसे कभी नहीं बताया कि संजना को क्यों छुपाया, लेकिन उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी किया। चौथा दरवाजा अब सिर्फ एक भूतिया कक्ष नहीं था, वह संजीवनी शक्ति का प्रतीक बन चुका था। आज भी उस कमरे में कोई अंदर जाता था तो वह आवाज गूंजती। यह कहानी एक पूरी तरह से उजागर हो चुकी थी, लेकिन रहस्य एक हिस्सा फिर भी बाकी था। क्या संजना अभी भी जिंदा थी या सब कुछ सिर्फ एक अंतिम राग था जिसे अनिरुद्ध ने किसी अदृश्य शक्ति के बचाने के लिए बनाए रखे थे? क्या आपको विश्वास है कि चौथा दरवाजा अब पूरी तरह से खुल चुका है? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।